ईद की आमद थी, हर तरफ खुशियों का समा था, बाजारों में चहल पहल थी, ख्वातीन की खरीदारी अपने उरूज पर थी, लेकिन सबसे ज्यादा मसरूफियत अगर कहीं थी तो वो दर्जियों के दुकानों पर थी। महल्ले के मरूफ दर्जी उस्ताद चिराग दीन, जो अपनी संजीदगी और आ जाओ भाई काम हो जाएगा वाले झूठ के लिए मशहूर थे, इस बार भी लोगों को उम्मीद दिलाने में मसरूफ थे। उस्ताद चिराग दीन का असल फिन सिर्फ कपड़े सीने में नहीं बल्कि ग्राहकों को उम्मीद दिलाने में भी था। वो हर किसी को एक ही जवाब देते, भाई परेशान ना हो, ईद से पहले कपड़े तैयार होंगे, अल्लाह का नाम लो। लेकिन असल में ये ओ अल्लाह का नाम लो एक तरह की दिल्ली तसल्ली थी, क्योंकि वो कपड़े देना भूल जाते फिर आखिरी लम्हे तक टाल मटोल करते रहते। ईद से एक हफ्ता पहले का दिन था। दर्जी की दुकान पर रश इस कदर था कि अगर कोई बाहर से देखे तो यही समझे कि यहाँ कपड़ों की लूट सेल लगी है। रमज़ान के आखिरी दिनों में दर्जी की दुकान किसी जंग के मैदान से कम ना होती, जहाँ हर गाहक अपनी बारी लेने के लिए तैयार बैठा होता और दर्जी के शागिर्द बस 2 दिन और भाई फिक्र ना करें कि गर्दान किए जा रहे होते। चचा रशीद, जो हर साल उस्ताद चिराग दीन से कपड़े सिलवाते और हर साल धोखा खाते, इस बार भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उस्ताद जी, मेरे कपड़े तैयार हो गए? उन्होंने अंदर घुसते ही सवाल दाग दिया। उस्ताद चिराग दीन ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, चचा जी, आपके लिए तो खास सिलाई की है, क्या बात करते हैं, बस हल्का सा इस्त्री करना बाकी है। चचा रशीद ने हैरत से देखा, इस्त्री? लेकिन कपड़े कहाँ हैं? अरे बस सामने ही रखे हैं। अब ऐसा करें, थोड़ा बैठें, चाय पिए, मैं अभी देता हूँ। उस्ताद चिराग दीन ने ऐनक ठीक करते हुए कहा। लेकिन हकीकत ये थी कि चचा रशीद के कपड़े अभी कटिंग के मरहले में भी ना पहुंचे थे। दुकाने एक और नौजवान नईम, जो खास तौर पर ईद के लिए जदीद फैशन के मुताबिक कर्ता सिलवाने आया था, अपनी परेशानी में मुब्तला था। उस्ताद जी, मैंने जो कढ़ाई वाला डिज़ाइन दिया था वो तो बनाया होगा ना? इसने हिचकिचाते हुए पूछा। उस्ताद चिराग दीन ने इंतहाई एतमाद के साथ कहा, है ना? क्या बात करते हो भाई, वो तो मैंने खुद हाथ से देखा है। तुम कपड़े लेकर जाओगे तो सब देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन जब नईम ने अपनी रसीद निकालकर कपड़ों का हवाला दिया तो उस्ताद जी ने शागिर्द को आंख मारते हुए कहा, अरे भाई, नईम भाई का जो नीला कपड़ा था कहाँ रखा है? शागिर्दों में केसर पैसर शुरू हो गई, क्योंकि नीला कपड़ा तो किसी और गाहक को दे दिया गया था। ईद के दिन करीब आते गए और उस्ताद चिराग दीन की दुकान का मंजर मजीद दिलचस्प होता गया। एक गाहक तो इस कदर गुस्से में था कि इसने उस्ताद जी को वार्निंग दे दी, देखो भाई, अगर मेरे कपड़े ईद से पहले ना मिले तो मैं ये दुकान बंद करवा दूंगा। उस्ताद चिराग दीन ने सुकून से जवाब दिया, भाई आप इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? आप रोज़ा रख कर आएं, सब्र करें, सब कुछ मिल जाएगा। और फिर आराम से अपने काम में लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ईद की रात, जिसे लोग चांद रात कहते हैं, उस्ताद चिराग दीन के यहाँ किसी मैदान जंग से कम ना थी। दुकान में रश था, कुछ लोग अपने कपड़े लेने आए थे, कुछ अपनी रसीदें तलाश कर रहे थे और कुछ सब्र का दामन छोड़कर उस्ताद जी से झगड़ रहे थे। चचा रशीद आखिरकार सख्ती से बोले, उस्ताद जी, अगर आज मेरे कपड़े ना मिले तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। उस्ताद चिराग दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चचा जी आप बैठें, मैं चाय मंगवाता हूँ। लेकिन चचा रशीद का सब्र जवाब दे गया और वो सीधा दर्जी की मेज के पीछे घुस गए। देखा तो उनके कपड़े किसी और को दे दिए गए थे। अब मामला और बिगड़ गया। दुकान में हलचल मच गई, लेकिन उस्ताद चिराग दीन के माथे पर पसीना तक न आया। चचा जी देखें, इसमें भी बेहतरी हो सकती है। आप ऐसा करें, इस भाई से बात कर लें, अगर वो मान जाए तो आपके कपड़े वापस हो सकते हैं। ये सुनते ही चचा रशीद की आंखों में आग भर आई, क्या मैं तुम्हारे दुकान पर मांगने आया हूँ? और फिर दुकान में एक हंगामा खड़ा हो गया। आखिरकार चांद रात के आखिरी पहर, जब हर गाहक चीख चला रहा था, उस्ताद चिराग दीन ने ऐलान किया, सबको उनके कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन तरतीब से आइन, जोर जबरदस्ती नहीं। और उसके बाद उस्ताद जी ने हर गाहक को तसल्ली देनी शुरू कर दी। कुछ को उनके असल कपड़े मिल गए, कुछ को किसी और के, और कुछ लोग तो नए ईद के कपड़ों के बगैर ही लूट गए। ईद के दिन उस्ताद चिराग दीन जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो सामने वही चचा रशीद खड़े थे, पुराने कपड़ों में, गुस्से से भरपूर।
उस्ताद जी आपको भी ईद मुबारक, लेकिन दुआ करें कि अगले साल आपके पास ना आना पड़े। उस्ताद चिराग दीन ने हंसते हुए जवाब दिया, चचा जी ये दुआ आप हर साल करते हैं पर फिर भी आ जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईद की खुशियों में जल्दबाजी और लापरवाही कभी कभार हंसी मजाक में बदल जाती है। वक्त की पाबंदी और दयानतदारी कारोबार के लिए ज़रूरी है, वरना हर साल वही हंगामा दोहराता रहेगा।